आज मार्गशीर्ष शुक्ल छठ सोमवार 18 दिसंबर 2023 है। आज की प्रस्तुति के साथ श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव की प्रस्तुति भी है, देखना न भूलें। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को श्री गुसाई जी के चतुर्थ लाल जी श्री गोकुलनाथ जी का उत्सव है। आप सभी को श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से संबंधित कुछ जानकारियाँ सबसे पहले आपके साथ साझा करते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे और फिर श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव के दिवस के प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन संक्षिप्त में करेंगे। श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में कई परिवर्तन होते हैं। आप भी अपने प्रभु को इस अनुसार सेवा पहुंच सके, इस भावना से यह प्रस्तुति आज की है। विक्रम संवत 1608 में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इलाहाबाद के अडेल में जन्मे श्री गोकुलनाथ जी को पुष्टि मार्ग में माला तिलक के रक्षणहार के रूप में जाना जाता है। पुष्टि साहित्य के अनुसार विक्रम संवत 1672 में बादशाह जहांगीर को वश में कर चिद्रूप नामक एक सन्यासी ने माला तिलक पहनने पर प्रतिबंध लगवा दिया। थोड़ा सा गौर कीजिए, यह चिद्रूप कौन था? महत्वाकांक्षाओं के लिए इसने किसे क्षति पहुंचाई, किसे प्रोत्साहन मिला, किस सत्ता को बल मिला? इन्हीं बीजों के फल हमें आज भी काटने पड़ रहे हैं। लेकिन तब श्री गोकुलनाथ जी धरती पर विराज रहे थे। आपने न केवल इसका कड़ा विरोध किया, बल्कि माला तिलक की रक्षा करने के लिए 72 वर्ष की आयु में आप 49 दिन की विकट यात्रा कर बादशाह जहांगीर को समझाने के लिए कश्मीर पधारे थे। आपने अपने तेज, विद्वता और तर्कों के माध्यम से सभी को, पुष्टि जीवों को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दिलाई। पुष्टि मार्ग में गोकुलनाथ जी के वचनामृत बहुत प्रसिद्ध हैं। आपके हास्य प्रसंग भी बहुत प्रसिद्ध हैं और प्रेरणादायक हैं। आपकी 13 बैठकें विराजित हैं। इनमें से 8 बैठक ब्रज में, 2 गुजरात में, 1 सोरमजी में, 1 अडेल में एवं 1 कश्मीर में स्थित है। विक्रम संवत 1697 में माघ कृष्ण नवमी के दिन 89 अर्थात 89 वर्ष की आयु में आपने नित्य लीला में प्रवेश किया। विपरीत परिस्थितियों तथा विपरीत सत्ता में अपने ही लोगों द्वारा किए गए षड्यंत्रों से पुष्टि मार्ग को माला तिलक पुनः लौटाने वाले श्री गोकुलनाथ जी का यह योगदान अप्रतिम है। एक और भी विशेष तथ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए कि श्री गोकुलनाथ जी के वचनामृत जो यात्रा संबंधी दिशा निर्देश हैं, उनको आज भी वैष्णव देखना नहीं भूलते हैं। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। जिन तिथियों के लिए नियत श्रृंगार नहीं होते हैं, उन तिथियों को प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मौजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग की साटन के आधार वस्त्र पर लाल एवं हरी जरी के जरदोशी के काम वाली पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर गुलाबी एवं हरी साटन का हाशिया भी बना हुआ है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के दो पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र पीले रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ प्रभु को कटीपट का भी धराया गया है, जो मलमल का है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र लाल रंग के धराए गए हैं। प्रभु के श्री चरणों में मौजा जी पीले रंग की साटन के लाल हाशिया वाले धराए हैं, जो फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनियाँ भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला,
कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को पन्ना से सिद्ध की हुई माला जी धराई गई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को दुरंगी अर्थात 2 रंग की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज कतरा चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। दाईं तरफ रेशम से सिद्ध की हुई लूम धराई गई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित पन्ना के 1 जोड़ी कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। पन्ना की 1 माला जी हमेल की भांति भी धराई गई है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीना की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को 1 वेत्र जी धराए गए हैं। ये भी स्वर्ण जड़ित लाल मीना के हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट पीले रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मीना से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय व्रजानंद कंदम राजभोग के समय आज नी को बन्यो राग आसावरी में है। आरती के समय छबीले तरुण मद माते हो नैन। शयन के समय चितवन में ही टोना और हिमकर सुखद सरस। मान के पद में तू चल मेरो मान राख आवन। पोढ़वे के पद में नीकी ऋतु लागत है अति शीत की। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्रृंगार एवं आभरण बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर पाग रहती है
और लोम तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। तत्पश्चात शयन के दर्शन खुलते हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। आइए अब मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी मंगलवार 19 दिसंबर 2023 श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव के दिवस के प्रभु श्री जी में सेवाक्रम सहित प्रभु के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से पौष कृष्ण अष्टमी तक श्री जी को प्रतिदिन शयन के अनोसर में व राजभोग पश्चात अनोसर में दूध घर में विशेष रूप से सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री अरोगाई जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी को अरोगाई जाने वाली सामग्रियों में शीतकाल में अरोगाई जाने वाली यह सामग्री अति विशिष्ट है। केसर, कस्तूरी, सौंठ, अंबर, बरास, जावित्री, जायफल, विभिन्न सूखे मेवों, घी व मावे के सहित कई मसालों से निर्मित यह सामग्री बहुत ही लाभदायक है। इसे खाने वाले व्यक्ति को सौभाग्यशाली कहा जाता है। पौष कृष्ण नवमी श्री गुसाई जी के उत्सव के दिवस से शाक घर में सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री प्रभु को अरोगाई जाती है। दूसरा परिवर्तन होता है, आज से प्रभु श्री जी के संत पंचमी तक शयन दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। हालांकि प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा के तहत शयन का सभी सेवा क्रम नित्यवत ही होता रहता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आज अर्थात श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से वसंत पंचमी व राम नवमी से अश्विन शुक्ल नवमी तक शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। गोकुलनाथ जी का उत्सव होने के कारण प्रभु श्री जी का सेवाक्रम थोड़ा विशिष्ट रहता है। आइए देखते हैं। श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी वंदलमान बांधी जाती है। गेंद, चौगान, दिवाला आदि सभी सोने के आते हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। दिन भर के सभी कीर्तनों में झांझ बजाई जाती है। सभी समय के कीर्तनों में गोकुल शब्द वाले बधाई के कीर्तन गाए जाते हैं। उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को केसर युक्त जलेबी के टूक और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग अरोगाया जाता है। अनसखड़ी में राजभोग में दाख का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 4 बीड़ा की सिकोरी धरी जाती है। अब श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव के दिन के प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार दर्शन कर लेते हैं। श्री जी की साज सेवा में आज लाल मखमल के आधार वस्त्र के ऊपर सिल्मा सितारों की, कशीदे की, पुष्प लताओं के, जरदोशी के भरत काम वाली पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है एवं सम्मुख में लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के ही रहते हैं। सम्मुख में धरती पर दृष्टि व अंगीठी धरी जाती हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल साटन के, छापा के, सूथन, चाकदार वाका, चोली एवं जड़ाऊ मोजा जी धराए जाते हैं, जो श्री गोकुलनाथ जी ने प्रभु को धराए थे। सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। जड़ाऊ मोजा जी के ऊपर लाल रंग के फुंदे शोभित होते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का, चरनारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसांकला आदि सभी आभरण माणक की प्रधानता वाले धराए जाते हैं।
आज त्रवल नहीं धराए जाते हैं परंतु टोडर धराया जाता है। श्रीकंठ में प्रभु के आज बगनखा भी धराया जाता है। कली कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री मस्तक पर प्रभु के जड़ाऊ स्वर्ण की कुल्हे के ऊपर सिर पेच 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मानक की चोटी जी धराई जाती है। श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज गुंजामाला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में माणक के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नूपुर आदि तो उत्सववत धराए ही जाते हैं। आरसी प्रभु को आज 4 झाड़ की दिखाई जाती है। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी सोने की जाली की रखी जाती है। संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार जड़ाऊ मोजादी व कुल्हे बड़े किए जाते हैं। आभरण छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल छापे की कुल्हे व मोजादी भी लाल छापा के ही धराए जाते हैं। मान्यता है कि आज से शीत का प्रभाव अधिक होता है, अतः बाल स्वरूप प्रभु की शीत से बचाव के लिए संध्या आरती दर्शन के पश्चात भीतर की सोहनी कर सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। डोल तिवारी, मणि कोठा आदि विभिन्न स्थानों पर अंगीठी रखी जाती है। राग सेवा में मंगला में बहुरी कृष्ण गोकुल पुनि प्रगटे, श्रृंगार में जुग जुग राज करो श्री गोकुल, राजभोग में विठलेश चरण चारु पंकज, आरती में वल्लभ खेलत हैं ग्रह आंगन, शयन में श्री वल्लभ राजाधिराज राजत, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। नित्य नियमानुसार प्रभु को विविध भोगों में कई सामग्रियां आरोगाई जाती हैं। जय जय श्री गोकुलेश, जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो, तो हम सरीखे मूढ़ पतित जन, कहो कैसे निस्तरते गो, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो। बिन पाए ब्रजपति पद पंकज, काकी सेवा करते हो, श्री गिरिधरन राधिका वर बिनय, रसना कहाँ उचरते गो, श्रीमद् वल्लभ के घर
जो फिर अवतारण करते हो। शिव सुरेश दिनमणि गणेश के होय कनोड़े डरते हो। आदि आतुर पुन और कतूल से सबन के पायन परते गो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। जब हम लोगन की नाई घर घर भटकत फिरते हो। कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन इन्हीं में पची मरते गो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते गो। निज विरद जान के पतित जान को करते हो। रुचिर रूप बल दास नारायण तृषित नयन क्यों ठहरते गो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। भयो निज विरद जान के पतित जान उतरते हो। रुचिर रूप बलदास नारायण प्रसिद्ध नयन क्यों ठहरते हो। श्रीमद वल्लभ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।